से मत डरो, हमला करो। गिरमाड़ा, 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 गिरमाड़ा। राजू, तुम इन धनुर्धारियों की कमान संभालोगे और दुश्मनों को हराने के लिए तुम जो कर सकते हो करोगे। और कालिया, तुम्हारे ऊपर किरमाड़ा के सबसे ताकतवर सैनिकों को हराने की जिम्मेदारी है, जिससे कि उनके हारने के साथ ही युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और ज्यादा खून खराबा न हो। और जग्गू, तुम मेरे दूत बनोगे और दुश्मनों की हर बात की खबर मुझे सबसे पहले लाकर दोगे। देखा, वो यहीं पर थे। मूर्ख लड़के, तुम पहले से ही मेरे जाल में फंस चुके और अब किनारे खड़े रहो। मैं तुम्हारे राजा के साथ युद्ध करना पसंद करूंगा। अरे ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। और वैसे भी राजा से लड़ने वाला खुद राजा होता है, तुम्हारी तरह कायर नहीं जो छुप कर वार करते हैं। चुप हो जाओ। तुम मुझे खुद को मारने के लिए क्यों उकसा रहे हो? पकड़ो इसे। ये साधारण बच्चा नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा अपनी कंपनी में आने का मौका नहीं दूंगा। अब तुम सांप और चूहों के बीच में सीलन से भरी अंधेरी जेल में सड़ते रहोगे। सैनिकों, उसे ले जाओ, दोहरे तालों के अंदर रखना। ढोलकपुर के लोगों को बता दो कि उनका नया राजा आ गया है और नया भगवान भी। हम कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ है भगवान कृष्ण? वो सामने क्यों नहीं आते? हम लोगों को कोई संकेत तक नहीं मिल रहा है कि जिससे कुछ राहत तो मिले। क्या है किसी के पास इसका कोई जवाब? हाँ? राजू, जग्गू, उठो। हे भगवान, क्या हो गया? उठो, अंदर चलो, कोई बड़ा तूफान आ रहा है। कान्हा, अपने जानवरों के साथ झोपड़ी में आ जाओ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भीम। जब तक हम भीम को पकड़ नहीं लेते, हमारी विजय अधूरी है। मैं जानता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुझ पर हमला करने के सही मौके की तलाश में है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं उसे सामने आने के लिए मजबूर कर दूंगा और फिर उसे मार दूंगा। तभी अराजकता का राज्य पूरा होगा। भी, तुम
तुम्हारे 3 दोस्त हार मान चुके हैं और आज वो शेर का शिकार भी बन चुके हैं। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मैं आज राजा और उनकी बेटी को इससे भी बदतर सजा दूंगा। समझ लेना इस बात को। भीम, क्या तुम्हारा साथी युद्ध की घोषणा कर रहा है? बहुत अच्छे भी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम वो नहीं जो दिखाई देते हो। कौन हो तुम? पहले उससे लड़ाई करो। सुनो, उसके पास जादुई तलवार है। ये तभी काम करेगी जब विरोधी जादू का प्रयोग करेगा। मुझ पर विश्वास करो और वही करो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तुम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? तलवारबाजी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार से ही मारूंगा। कृपया मुझे बताइए, आप कौन हैं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हर रास्ते में। भीम, खत्म करो इसे। उठो भीम। बुराई का स्वभाव बढ़ने का होता है। जब बुराई आपकी पकड़ से बाहर हो जाए तो आप मुझे वहां पाओगे, अपने चारों तरफ, जैसा कि भीम और उसके दोस्त आपको बताएंगे। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उस्ताद, आप कितना भी उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं
मजेदार था। ये रस्सी ही बेकार है, वरना मेरे से अच्छा कलाकार पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगा। अरे उस्ताद, आपसे अच्छे कलाकार तो हम दोनों हैं। अच्छा तो फिर दिखाओ अपनी कलाबाजी। हम जग्गू की तरह ये रस्सी वस्सी पर नहीं कूदते। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? हम हैं असली कलाकार। और हम गाना गाते हैं, गाना। तो फिर हमें भी सुनाओ अपना गाना। अरे बस करो, वरना मेरे कान फट जाएंगे। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। अब हम पर आसमान टूट पड़े ना, तो भी हम तुम्हें नहीं मनाएंगे। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज, मेरा नाम सुखिया है और बहुत जल्द मैं और मेरे सभी साथी बेघर हो जाएंगे। ढोलकपुर में कौन है वो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? मैं ढोलकपुर से नहीं, गोचकपुर से आया हूँ। हमारे पास क्यों आए हो? अपनी रानी प्रिया देवी के पास जाओ। दरअसल महारानी अपना नया महल बनाने के लिए हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। कि ये कैसी मनमानी है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। भीम, तुम सुखिया के साथ घोचकपुर जाओ। जी महाराज। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि वो महल बहुत से लोगों का सहारा है। उसे गिरा देना आपका एक गलत फैसला होगा। तुम सब सफर से थक गए होगे। मैंने तुम सब के लिए जलेबी बनाई है। जलेबी? सबसे ज्यादा तो मैं थक गया हूँ, इसलिए ये जलेबियाँ मैं खाऊंगा। आप सब लोग चिंता क्यों करते हैं? जब तक भीम आपके साथ है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि हम रानी को मनाएंगे कैसे। इसमें सोचना क्या है? कल हम उस रानी को अच्छा सबक सिखाएंगे। पर राजू, शुक्र है तुम सब यहाँ मिल गए। क्या बात है मंत्री जी? महल पर हमला हुआ है, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, हमारी रानी खतरे में है। जल्दी चलो साथियों। रुक जाओ मंगल सिंह। भीम, धूम मचाए, सामने कोई रुक जाओ भीम, वरना भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम भीम भीम। ओह, तो ये सब तुमने किया है? नहीं महारानी, भीम ने तो आपकी इन डाकुओं से जान बचाई है।
हमारी जान बचाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सुखिया और उसके साथियों को बेघर ना करें। महारानी ने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया है? महारानी प्रिया देवी ने ये फैसला किया है कि वो पुराने महल को नहीं गिराएंगे, बल्कि आज के बाद वो महल बेघर लोगों का सहारा बनेगा। साथ ही मैं भीम और उसके साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया। ढोलू सुनो ना, अब तुम्हारी बारी है इसे उठाने की। ढोलू ढोलू उस किताब को छोड़ो, इसे उठाओ। ढोलू इधर आओ, इसे उठाओ। ना, मैं तो इस डायरी को देख रहा हूँ, अभी तुम ही उठाओ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो सारे प्याज ऐसे जमीन पर क्यों रख दिए? इसे डांट लगाओ, इसकी बारी है प्याज उठाने की, और ये है कि उस किताब को देखे जा रहा है। कैसी किताब? इधर दो। पता नहीं, पर इस डायरी में बड़े अजीब अजीब चित्र बना रखे हैं। हाँ, पता नहीं ये सब क्या झमेला है। ये डायरी मेरे काम की तो नहीं लग रही। बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। रुको तुम दोनों, मैं बोलता हूँ रुक जाओ दोनों। रुको रुको, क्या हुआ? भीम, हम नहीं रुकेंगे। रुकते हो कि नहीं? क्यों लड़ रहे हो? उस्ताद पागल हो गए हैं। पागल हो गया हूँ, अभी बताता हूँ। कालिया छोड़ो उन दोनों को। मेरा पौधा। ओहो, पौधे के पीछे इतना क्यों रो रहे हो? मेरा पौधा मर गया। मैंने बोला था ढोलू बोलू को पानी डालने के लिए। पानी है ही नहीं, इसीलिए तो उस्ताद हम नहाए भी नहीं है। तुम्हारी बदबू का मक्खियों पर भी असर हो रहा है, देखो देखो। हाँ, माँ भी बोल रही थी कि पानी अचानक से कम हो गया है। घबराओ मत कालिया, हम अभी महाराज के पास जाकर पहले पानी का हल निकालेंगे, फिर मैं खुद तुम्हें एक नया पौधा दूंगा। ये बहुत नाराज लग रहे हैं। दोस्तों, वो दरवाजा, लेकिन धीरे। नहीं, भागो।
बाहर जाओ और बाकी सबको खींचो। उस्ताद, जोर लगा के हाइशा। कालिया, तुम ठीक तो हो? छछूंदर शक्ति। तुम बंदरों ने मुझे काटा? हाथी की ताकत हूँ मैं। हाँ। हाँ, दिखने में तो बिल्कुल प्रोफेसर की डायरी ही लग रही है। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है। वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। भीम, शायद कालिया कोई चाल चलने जा रहा है। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी, नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। अच्छा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर क्या बच्चे? पर आप मुझे मेरी मदद के लिए क्या इनाम देंगे? इनाम? एक काम करते हैं, मेरी डायरी मिलते ही मैं घर जाकर अपनी खोज पूरी कर दूंगा और मैं वो खोज सबसे पहले तुम्हें दूंगा। सच? कालिया, कालिया, कालिया। प्रोफेसर, वो लाल डायरी तो इसने अपने पीछे ही छुपा रखी है। ये आपको बेवकूफ समझ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कालिया से अब वादा किया है कि अगर वो मुझे मेरी लाल डायरी वापस कर देगा तो मैं उसे अपनी खोज दे दूंगा। सही कहा। चलो, मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। अब बच्चों, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। नहीं, ये मुझे चाहिए। परेशान मत करो, जरा मुझे देखने दो। हाँ? क्या है इसमें चुटकी? भीम, इसमें चूड़ियां हैं। कालिया, निराश मत हो, ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। ये आसानी से टूट नहीं सकती। रुको, तुम सब हंसना बंद करो। खुद ढोलू, तुम्हें भी तो चूड़ियां चाहिए होंगी ना? आखिर तुमने भी तो डायरी ढूंढी थी।
ढोलकपुर में नए हो, पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजीचार। हाथ घुमाकर कुछ भी सामने ले आऊं। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मांडू, मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए। आप में से कौन आ सकता है? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। मैं? जरूर, क्यों नहीं। आराम से बैठिए। मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को गुल कर जाओ। धन्यवाद। और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी! बाजीचाल, तुम्हारे जादू का धोखा ढोलकपुर में नहीं चलेगा। हाँ, गायब हो गया। अब पिताजी को कैसे ढूंढेंगे? महाराज यहाँ से नीचे गिरे होंगे। ये कोई जादू नहीं है। महाराज कहीं पास ही कैद होंगे। संभल के दोस्तों। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। आ जाओ सब लोग। ये क्या हो रहा है? भीम, अब हम क्या करें? देखो, गुफा ढह रही है। मेरे पीछे आओ दोस्तों। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। तुम कभी भी ढोलकपुर के राजा नहीं बन सकते। भीम अभी पिताजी को लेके आ जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? भीम? मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। भीम, तुमने जहाँ सोचा था वहीं थे, कोठरी में। इस बार लगता है तुम्हारी चाल चली नहीं बाजीचाल। भीम, तुम मांडू को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू।